कैबिनेट ने राज्य पुलिस विभाग में कुछ और पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में देश के लिए रोल मॉडल बने राज्य पुलिस विभाग को कैबिनेट ने और मजबूत करने का फैसला किया है। बढ़ती तकनीक, बदलती सामाजिक परिस्थितियों और अपराध के बदलते पैटर्न के कारण इसने अपराध को नियंत्रित करने और कर्मियों की भर्ती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में हैदराबाद, साइबराबाद, राचकोंडा आयुक्तालय, कमांड कंट्रोल सेंटर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तेलंगाना साइबर सुरक्षा के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न श्रेणियों में 3,966 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के गृह विभाग को उन पदों को भरने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इनके अलावा कैबिनेट ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा आयुक्तालय में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नए पुलिस स्टेशनों, नए सर्कलों और नए विभागीय कार्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तकनीकी युग में अवसरों की कोई कमी नहीं है। छात्रों को रचनात्मक रूप से विकसित होने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि अगर आप में दुनिया से मुकाबला करने की ताकत आ जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी केटीआर और इंद्रकरण रेड्डी ने 62 IIT के 5वें स्नातक समारोह में भाग लिया। राज्यपाल तमिलिसाई ने रंगारेड्डी जिले के अदिभटला पुलिस स्टेशन अंतर्गत मंत्रीगुडा के डेंटल कॉलेज की छात्रा वैशाली के अपहरण पर हैरानी जताई है। राज्यपाल ने कहा है कि इस घटना में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने उन सरकारी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय का आह्वान किया है जहां गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ABV फाउंडेशन के तत्वाधान में NTPC के सहयोग से सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के OU सरकारी स्कूल में हाई प्रेशर शौचालय सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी सहित जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी व भाजपा नेता शामिल हुए हैं। जगतियाल जिले के कोरुटला विधानसभा क्षेत्र के यूसुफनगर के बाहरी इलाके से बंडी संजय पदयात्रा जारी है। पदयात्रा एलापुर, तिम्माईपल्ली, किशनरावपल्ली और कोरुटला से वेंकटापुर तक गई। पदयात्रा के दौरान चलते समय एक किसान की फरमाइश के मुताबिक संजय ने ट्रैक्टर चलाया और खेत में जोताई कर वहां वाही लूटी। कोरुटला निर्वाचन क्षेत्र के एलापुर गांव के पास पदयात्रा पर निकले संजय को एक किसान ने देखा और उन्हें ट्रैक्टर से अपने खेत में जुताई करने के लिए कहा। किसान के कहने पर वह मान गए। संजय ट्रैक्टर पर चढ़ गए और खेत में जुताई की। इस समय उनके साथ ट्रैक्टर पर किसान भी पास में बैठा हुआ था। ट्रैक्टर जोतते समय संजय की ओर लोग दिलचस्पी से देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना ने केसीआर और BRS से छुटकारा पा लिया। उन्होंने केसीआर की आलोचना की है जिन्होंने TRS के नाम पर लोगों को तेलंगाना की भावनाओं से जोड़ते हुए अब तक राज्य में लूट खसोट की है, वही अब BRS बनाकर देश को लूटने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि TRS MLC कलवनकुटला कविता शराब मामले में CBI द्वारा लगाए गए आरोप को हल्के में ले रही है। MLC जीवन रेड्डी ने सवाल किया है कि उन्होंने BL संतोष को 41A के तहत नोटिस जारी किया और वही कविता को 160 CRP के तहत नोटिस दिया। ऐसा क्यों? हालांकि इस जांच और पूछताछ में कविता गवाह के तौर पर है। नवीन रेड्डी की मां ने खुलासा किया है कि नवीन रेड्डी और लड़की के बीच पिछले 2 साल से प्यार का चक्कर है। बताया गया कि दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। उसने कहा है कि उसके बेटे ने उससे कहा है कि उससे शादी की है, लेकिन उसने शादी नहीं देखी। उसने कहा है कि वह उससे पहले भी कई बार घर ला चुका है। बताया गया है कि लड़की के माता पिता पहले तो उनके प्यार के लिए राजी हुए और शादी भी कराना चाहते थे। हालांकि आरोप है कि हाल ही में जो हुआ है उसने लड़की के परिवार को बदल कर रख दिया। उनके बेटे ने कहा है कि परिवार विदेशी संबंध बनाने और रिश्ता कायम करने के प्रयास कर रहा है। नवीन ने उसे यह भी बताया है कि लड़की ने उसे घर छोड़कर कुछ दिन कहीं रहने और शादी करने की बात कहकर ही वापस आने को कहा है।
हालांकि इससे पहले भी उसके परिजनों ने युवती पर दबाव बनाया था। नवीन की मां का आरोप है कि उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और उसकी बात नहीं सुनने पर धमकी दी। उन्होंने कहा है कि नवीन को धमकी दी गई कि अगर वह शादी कर चला जाएगा तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। उसने स्पष्ट किया है कि वह युवती से नाराज नहीं है और अगर वह अपनी मर्जी से आती है तो वह उसे बहू के रूप में स्वीकार करेगी। बीसी छात्र संघ के तत्वाधान में छात्रों ने कैबिनेट की बैठक में लंबित स्टाइपेंड और शिक्षण शुल्क पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृष्णैया ने खैरताबाद में बीसी कल्याण मंत्री गंगूला कमलाकर के कार्यालय के घेराव के दौरान छात्रों का समर्थन किया। टीएसआरटीसी के एमडी बीसी सज्जनार ने कहा है कि फोटोग्राफी बहुत प्रभावी हो गई है। ऐसे कई मामले जहां फोटो और विजुअल से समाज प्रभावित हुआ है। सज्जनार ने हैदराबाद ऑन व्हील्स के मादापुर स्ट्रीट आर्ट गैलरी में भारतीय फोटोग्राफी उत्सवों का शुभारंभ किया। उन्होंने टीएसआरटीसी और भारतीय फोटो महोत्सव संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फोटोग्राफी ऑन व्हील्स वाहन का निरीक्षण किया है। बाजुपल्ली कैनेडी ग्लोबल स्कूल हैदराबाद में 18वीं वर्षगांठ मनाई गई। शांता बायोटिक पाउडर डॉक्टर वरप्रसाद रेड्डी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। साथ ही स्कूल के एमडी सुब्बा रेड्डी, प्रबंधन और छात्रों के माता पिता ने भाग लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने सबका मन मोह लिया। पढ़ाई और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को नकद पुरस्कार दिए गए। डॉक्टर वरप्रसाद रेड्डी ने कहा है कि बच्चे सही रास्ते पर तभी चलेंगे जब उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाए जाएंगे। इसके लिए विद्यालय यज्ञ के साथ साथ घर में माता पिता की बच्चों पर नजर होनी चाहिए। टीएमपीएस के संस्थापक अध्यक्ष गौरव वेंकटेश मदिगा ने मांग की है कि एससी वर्गीकरण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश में अनुसूचित जाति के आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। कोंतापेट मुगुल्लापल्ली युवा सेना के तत्वाधान में पिछले 12 सालों से अयप्पा स्वामी के लिए 41 दिनों तक नित्यानंदम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष अमरवादी लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि थे। कोंतापेट मुगुल्लापल्ली युवा सेना के तत्वाधान में पिछले 12 सालों से अयप्पा स्वामी के लिए 41 दिनों तक नित्यानंदम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष अमरवादी लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि थे। शहर में इंडियन रेसिंग लीग का पहला दिन खत्म हो गया है। हालांकि रेसिंग के पहले दिन केवल 2 अभ्यास सत्र आयोजित किए गए। एक बार फिर रेसिंग के प्रबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आयोजक इन सभी प्रतियोगिताओं को कराने की योजना बना रहे हैं। बिना मालिक को बताए 4 कारों को गिरवी रखने और 7 लाख लेकर भागने वाले आरोपी को डबीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 26 लाख कीमत की 4 कारें जब्त की है। बिना मालिक को बताए 4 कारों को गिरवी रखने और 7 लाख लेकर भागने वाले आरोपी को डबीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 26 लाख कीमत की 4 कारें जब्त की है। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और मंगलहाट पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 72 किलो गांजा और 1 किलो 800 ग्राम गांजा बीज जब्त किया है। आरोपियों के पास से एक ब्रीजा कार और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और मंगलहाट पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 72 किलो गांजा और 1 किलो 800 ग्राम गांजा बीज जब्त किया है। आरोपियों के पास से एक ब्रीजा कार और 4 मोबाइल फोन भी बरामद